हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क शहर। राइटर सारा अपने घर में घुसती ही है कि उसे खून के लिखे हुए निशान मिलते हैं। सारा उन निशानों का पीछा करते हुए अपने लिविंग रूम में पहुंचती है। सारा को लगता है कि ये सब उसके पति डेविड ने किया है, इसलिए वो डेविड को कॉल लगाती है और कहती है, पता नहीं तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, लेकिन तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं तुमसे अपने बच्चे वापस ले लूँगी। तभी एक ताश का पत्ता शीशा काटता हुआ सारा की तरफ आता है। अगले दिन ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क, जहाँ लोगन अपने अपार्टमेंट में बैठा उस बॉक्स को देखते हैं जो उसे मारिको ने दिया था। जब लोगन उस बॉक्स को खोलता है तो उसे रीजेनिक्स मिलता है। लोगन सोचता है ये लगभग एक क्योर है। लगभग रीजेनिक्स मेरे हीलिंग फैक्टर को ठीक कर सकता है, लेकिन केवल थोड़े टाइम के लिए, और जो डैमेज ये पीछे छोड़कर जाएगा वो पहले से भी ख़राब होगा। अगर मैंने रीजेनिक्स कई बार ले लिया तो मैं मर जाऊंगा। अब लोगन रीजेनिक्स को डस्टबिन में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर उसे अपने बैग में वापस डाल लेता है। अब लोगन उस होटल से चेकआउट करने पहुंच जाता है। मैनेजर कहता है, मुझे तुम्हें जाते हुए देखकर बुरा लग रहा है। तुम अकेले वो आदमी हो जो अपना किराया टाइम पे देता है और मेरे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करता। लोगन को टीवी पे न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें बताया जा रहा है कि सारा डेवी को उसके अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। अब लोगन मैनेजर से कहता है, लगता है कि मुझे एक और हफ्ते के लिए रुकना पड़ेगा। मैनेजर कहता है, जो तुम चाहो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम जब तक चाहो रुक सकते हो। अब लोगन अपना सामान लेकर फिर से अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है और सोचता है, हर टाइम जब मैं इस लाइफ को छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो किस्मत मुझे वहीं ला खड़ा कर देती है। अब लोगन सारा के अपार्टमेंट पर जाता है, पुलिस की सील काटता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद लोगन को शीशे में ताश का कटा हुआ निशान मिलता है और उसे पता चल जाता है कि ये किसने किया है। अब लोगन सुराग ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वो ताश का पत्ता मिल जाता है और लोगन अपने क्लोज का यूज़ करके वो पत्ता निकाल लेता है। तभी एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई लेडी लोगन की कनपट्टी पे गन तान देती है और कहती है, ये क्राइम सीन है। लोगन पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई और मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया। लेडी कहती है, मैंने नॉइज़ डैम्पर्स का यूज़ किया था, लेकिन वुल्वरिन एक मरी हुई रिपोर्टर के क्राइम सीन पे क्या कर रहा है। लोगन कहता है, मैं लोगन हूँ। लेडी कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। लोगन कहता है, लेडी, अच्छा होगा कि तुम इस गन को मेरे चेहरे से हटा लो। अगर तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ तो तुम ये भी जानती होगी कि बुलेट्स मेरे ऊपर काम नहीं करती। लेडी कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि तुम पहले जितने खूंखार नहीं हो। लोगन कहता है, आजमा के देखना चाहती हो। लेडी कहती है, नहीं, देखो, मैं नहीं चाहती कि हम लड़े और हमें फिर रियलाइज़ हो कि हम दोनों एक ही साइड पे हैं। इसमें टाइम वेस्ट होगा। चलो अज्यूम करते हैं कि हम दोनों एक ही साइड पे हैं। तो तुम सारा को जानते हो। लोगन कहता है, उसने मेरी कुछ टाइम पहले मदद की थी। मेरी ही वजह से बुलसाई उसकी लाइफ में आया और मेरी ही वजह से अब वो दोनों बच्चे अनाथ हैं। लेडी कहती है, तुम्हारी वजह से नहीं, वो बुलसाई की वजह से हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब लेडी अपना मास्क उतारते हुए कहती है, बुलसाई ने मेरे हस्बैंड को मार दिया। टिम, मेरा हस्बैंड और मैं दोनों ही FBI एजेंट्स थे। बुलसाई ने टिम को एक इन्फॉर्मर का पता लगाने के लिए मारा। मैंने भी बुलसाई को मारने की कोशिश की, लेकिन शील्ड रास्ते में आ गई, जिसका मतलब है वो अब भी खुला घूम रहा है और लोगों को मार रहा है और मैं उसे रोकने वाली हूँ। लोगन कहता है, तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपने चेहरे को छुपा कर रखना। लेडी कहती है, अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। लोगन पूछता है, तुम्हारा कोई नाम तो होगा। लेडी कहती है, जॉय जोन्स। लोगन कहता है, तुम्हें एक कोड नेम की ज़रूरत है। जॉय कहती है, मुझे इस टाइम बदले के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। लोगन कहता है, ठीक है बदला, तो हम कहाँ जा रहे हैं। जॉय कहती है, उस आदमी से बात करने जो हमारी बुलसाई को ढूंढने में मदद कर सकता है। वहीं एक आदमी फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी जॉय और लोगन उसके ऑफिस में घुस आते हैं और उसे फ़ोन काटने के लिए कहते हैं। आदमी कहता है, यहाँ की सिक्योरिटी कितनी घटिया है। मैंने एक प्राइवेट ऑफिस लिया था, लेकिन लोग यहाँ इस तरह से घुस आते हैं जैसे कोई रेलवे स्टेशन। जो ये पूछती है, बुलसाई कहाँ पे है। आदमी कहता है, कौन, मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। जो ये कहती है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और अपना मास्क निकाल लेती है। आदमी कहता है, डैम, तुम तो वही लेडी हो जिसने मेरे हाथ पे गोली चलाई थी। जो ये कहती है, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी फोड़ दूंगी। आदमी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं नहीं जानता। लोगन कहता है, क्यों ना तुम मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं अच्छे अच्छों के मुंह खुलवा देता हूँ।
आदमी कहता है, देखो मैंने हफ्तों से उसे नहीं देखा, वो मेरे फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता और मिलने भी नहीं आता। लोगन, जब से तुमने उसकी बैंड बजाई है वो अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो मेरी सारी फाइल्स ले गया, उसने मेरे हर क्लाइंट को मार दिया और हर उस आदमी को मार रहा है जिसने उसके साथ बुरा किया है या उसे लगता है। जिस किसी को भी पता चलता है कि उसके पास मेरी फाइल्स हैं वो उनको भी मार रहा है और वो सब लोग मेरा बढ़ता बना देंगे अगर बुलसाई ने मुझे उनसे पहले नहीं मारा। और लोगन, वो जल्दी तुम्हें भी मारने आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें मारने आए। और जब वो तुम्हें मारने आए तो तुम्हारी मौत को दर्दनाक तभी शीशा चीरता हुआ एक ताश का पत्ता आता है और उस आदमी की खोपड़ी चीरता हुआ चला जाता है। लोगन कहता है, बुलसाई पास में ही है, खिड़की से दूर हट जाओ। जो ये देखती है कि बुलसाई ने शीशा तक काट दिया है। तब सामने वाले ऑफिस से बुलसाई उनको फ़ोन उठाने के लिए कहता है। अब बुलसाई कहता है, ओ लोगन, हर टाइम जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम किसी न किसी नई लड़की के साथ घूम रहे होते हो। लोगन पूछता है, तुमने यह सब क्यों किया, तुमने सारा को क्यों मारा। बुलसाई कहता है, ओह वो राइटर, तुम्हारी वजह से तुम उसे इस झगड़े में लेकर आए थे। उसने विल्सन की किताब में मेरे खिलाफ काफ़ी गंदा लिखा हुआ था तो मैंने थोड़ी सी कीमत चुका दी। अब जोए बुलसाई पे गोलियां चलाने लगती है, जिस पे बुलसाई जोए की तरफ एक पत्ता फेंकता है, लेकिन लोगन उसे बचा लेता है। लोगन कहता है, तुम इसी तरह बोलते रहो और जब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा तो तुम्हारी ज़बान चबा लूँगा। बुलसाई कहता है, क्यों ना तुम दोनों वहीं मेरा वेट करो, मैं खुद 20 सेकंड में तुम दोनों के पास आता हूँ। जोए कहती है, ये एक जाल है लोगन, भागो। और फिर वो दोनों बिल्डिंग से भागने लगते हैं। उनके जस्ट बाहर निकलते ही उस बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हो जाता है। जोए कहती है, मैं उस कमीने को पिछले कई महीनों से ढूंढ रही हूँ, अब जब मैं उसके इतने पास आ चुकी हूँ तो मैं उस टाइम उसे नहीं जाने दूंगी। अब जोए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ भागने लगती है। लोगन कहता है, रुको, वो तुमसे ऐसा ही करवाना चाहता है, तुम उस रूम में जाओगी और वो भी पिछले वाले की तरफ फट गया तो। जोए कहती है, अगर उसे पकड़ने का 1% भी चांस है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अब वो लोग उस कमरे का गेट खोलते हैं तो सामने वाले मंजर को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि बुलसाई ने उस ऑफिस में मौजूद हर एक आदमी को मार दिया था। जोए पूछती है, वो ऐसा क्यों करेगा। लोगन कहता है, या तो तुम सही कह रही हो या फिर वो एक पागल है या फिर मैं सही कह रहा हूँ और इन सब के खून का इल्ज़ाम भी मेरे सिर पर लगा हुआ है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। बुलसाई ने एक आदमी बुलेट को उसी की किचन में बंदी बनाकर रखा हुआ है और कह रहा है, तुम मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुश्किल हो। बुलेट कहता है, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं तुम्हें। बुलसाई कहता है, क्या मुझे मार दोगे। मुझे नहीं लगता, देखो मुझे कौन सी पिक्चर मिली है, तुम्हारा बच्चा घटिया दिखाई देता है। अगर तुमने वो नहीं बताया जो मुझे चाहिए तो तुम्हारा बच्चा मरा हुआ और घटिया दिखाई देगा, समझ गए। बुलेट कहता है, तुम मुझसे दूर रहना। बुलसाई कहता है, शुरू से शुरू करते हैं। तुम मेरे पास कोलंबिया में आए थे, जो कि काफ़ी साहस दिखाता है, लेकिन तुम काफ़ी मोटे थे। तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, काले बालों वाली। बुलेट कहता है, तुमने उसके हस्बैंड को मारा था। बुलसाई कहता है, मैंने काफ़ी सारे लोगों के हस्बैंड को मारा है, लेकिन उनमें से कोई मेरे पीछे गन लेकर नहीं आता। अब इससे पहले कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, अपने बच्चे की आंखों में देखो और ध्यान से बोलो, उस लेडी का क्या नाम है और मुझे वो कहाँ मिलेगी। बुलेट कहता है, मैं नहीं जानता, एक मिनट रुको। हाँ, उसका नाम जोए था, उसने हमें तुम्हें ट्रैक करने के लिए हायर किया था। बुलसाई कहता है, जोए के आगे क्या नाम था। बुलेट कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन हम उसे वहीं छोड़कर चले गए थे, तुम भी वहीं थे। फिर हमने एक हेलीकॉप्टर चुराया और वापस न्यूयॉर्क आ गए। बुलसाई कहता है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। बुलेट कहता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो अभी कोलंबिया में है। बुलसाई कहता है, और तुम्हारे उस आदमी शॉटगन का क्या शॉटगन उसे जानता है। बुलेट कहता है, नहीं। बुलसाई कहता है, मुझे खुद जाकर उससे पूछना चाहिए, कहाँ है वो। बुलेट कहता है, भूल जाओ, मैं उसकी लोकेशन नहीं बताने वाला। बुलसाई कहता है, ये घर एक कबाड़ खाना लग रहा है, तुम्हें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तुमने कब से अपने बर्तन नहीं धोए। देखो यहाँ पे कुछ भी हो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चॉइस देने वाला हूँ, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा बच्चा। इधर जॉय के अपार्टमेंट में जॉय लोगन को बता रही है, जब से तुम दोनों की लड़ाई हुई है तब से वो इन लोगों को मार चुका है। लोगन कहता है, तुम्हारा मतलब कि जब से मैंने उसे धोया है। जॉय कहती है, मुझे शक है कि वो हर उस आदमी को मार रहा है जिसके साथ उसने काम किया है जब से वो जिंदा होकर वापस आया है। लोगन कह रहा है, शायद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े खिलाड़ियों को मारने से पहले अपने स्किल्स बढ़ा रहा है। जॉय कहती है, पता नहीं, शायद वो इस बात से चिढ़ा हुआ है
कि तुमने उसे बुरी तरह से पीटा और वो ये प्रूव करना चाहता है कि वो बहुत खतरनाक है। लोगन कहता है या शायद वो पागल हो गया हो, किसी भी तरीके से उसे पता चल जाएगा कि हम उस एक्सप्लोजन में नहीं मरे थे और हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले। जॉय कहती है मैं उसे महीनों से ट्रैक कर रही हूँ और उस टाइम मैं उसके सबसे करीब पहुँच चुकी थी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है और कहाँ से ऑपरेट करता है। मैं उसके एजेंट पे नज़र रखे हुए थी ताकि जब बुल्साई आए तो मैं उसे पकड़ लूँ, लेकिन अब वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है। लोगन कहता है तुम एजेंट्स के सामने अपना हेलमेट निकाल लेती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अज्यूम करना होगा कि बुल्साई देख रहा था और उसने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया है और वो किसी का भी यूज़ करके तुम्हारे पीछे आ सकता है। जो ये कहती है तुम एक बड़ी मछली हो, उसने तुम्हारा जिक्र किया था, मेरा नहीं। क्या पता वो एक्स मैंशन जा रहा हो। लोगन कहता है वो पागल है, बेवकूफ़ नहीं। जो ये कहती है वो लोग जिनको मैं भी जानती हूँ और बुल्साई भी जानता है वो बस शॉटगन और बुलेट हैं। लोगन पूछता है तुम जानती हो वो कहाँ मिलेंगे, तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। वहीं शॉटगन और उसके कुछ साथी एक बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। स्पीड पूछता है कि ये बुलेट कहाँ रह गया। शॉटगन कहता है पता नहीं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। जेट कहता है वैसे भी इस कार में और लोगों की जगह नहीं है, अब हम और कितना वेट करेंगे, हमें इस काम को सही तरीके से करना होगा। शॉटगन कहता है हम यहाँ जल्दी आ गए हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, चलो हमारे एस्केप रूट को एक बार फिर से चेक कर लें। अगर हम यहीं खड़े रहे तो लोग हम पे शक करने लगेंगे। अब वो लोग चल पड़ते हैं और शॉटगन एक बार फिर से बुलेट को कॉल लगाता है। इधर बुलेट के फ़ोन की घंटी बजती है जिस पे बुलेट काफ़ी जोर लगाता है और रस्सी को तोड़कर आज़ाद हो जाता है, लेकिन तभी उसकी कुर्सी टूट जाती है और वो नीचे पड़ा पड़ा फ़ोन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लोगन और जॉय वहाँ पहुँचते हैं और तब तक फ़ोन कट जाता है। तब बुलेट जॉय पे अटैक कर देता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। जॉय अपना हेलमेट उतारती है और कहती है बुलेट ये मैं हूँ जॉय जोन्स, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। उसे देखकर बुलेट और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम, ये सब तुम्हारी गलती है। लोगन बुलेट को रोकता है और कहता है शांत हो जाओ, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। बुलेट कहता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है। ये कहकर बुलेट लोगन पे अटैक कर देता है। तब जॉय अपनी गन निकाल लेती है और कहती है शांत हो जाओ, नहीं तो मैं ट्रिगर दबा दूंगी और तुम्हारी खोपड़ी से तुम्हारे किचन में पेंट हो जाएगा। लोगन कहता है और तुम्हारे किचन में इतना कबाड़ा फैला हुआ है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब बुलेट कहता है ठीक है। लोगन कहता है और तुम अपना हेलमेट मत उतारा करो। अब जॉय बुलेट से पूछती है बुल्साई कहाँ है। बुल्साई कहता है सेंट थॉमस एक्विनास मिडिल स्कूल स्कारडेल, यहाँ मेरा बेटा पढ़ता है, तुम मेरे बेटे को बचा लो, उसे एक सुरक्षित जगह पे ले जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुल्साई कहाँ पे है। अब लोगन ग्लोब को कॉल लगाता है और उसे एक एड्रेस लिखने के लिए कहता है। इधर शॉटगन और उसके दो दोस्त बैंक में घुसते हैं जबकि तीसरा दोस्त गाड़ी में रुका रहता है। तभी एक सिक्का शॉटगन के पहले दोस्त को मारता है और फिर दूसरा सिक्का दूसरे दोस्त को। तब शॉटगन देखता है कि उस बैंक में बुल्साई पहले से ही मौजूद है और बैंक में मौजूद सारे लोगों को मार चुका है। बुल्साई कहता है मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था और 1 घंटे पहले सब लोगों को मारकर बोर हो चुका हूँ। अब शॉटगन बुलेट पे गोलियां चलाने लगता है और कहता है मैं फिर से तुम जैसे के साथ पंगे में नहीं पड़ने वाला। तब बुल्साई एक सिक्के से शॉटगन की शॉटगन फोड़ देता है और उस पर सिक्कों की बौछार कर देता है। बुल्साई कहता है तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं तो बस बात करने आया था, क्या हम बात भी नहीं कर सकते। शॉटगन कहता है तुम क्या चाहते हो। बुल्साई कहता है देखा बात करना इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो कोलंबिया वाली लड़की कहाँ पे है। शॉटगन कहता है कौन सी लड़की। बुल्साई कहता है मेरे साथ गेम मत खेलो। शॉटगन कहता है मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। बुल्साई कहता है वो FBI वाली लड़की जिसके साथ तुम काम कर रहे थे, जॉय समथिंग। शॉटगन कहता है वो पता नहीं, हम उसे कोलंबिया में छोड़ आए थे और पता नहीं वो इस टाइम कहाँ पे है। तभी जॉय जोन्स बुल्साई पे अटैक कर देती है और कहती है वो लड़की यहाँ पे है। लोगन कहता है उसे मुझ पे छोड़ दो। बुल्साई कहता है बढ़िया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब तक पुलिस उस बैंक के पास पहुंच जाती है और वो बैंक को घेर लेते हैं। सिक्योरिटी कैमरा से उनको पता चलता है कि बैंक में 2 लोग लड़ रहे हैं, उनमें से एक बुल्साई है और दूसरे का पता नहीं है। इधर लोगन बुल्साई को पीट रहा है जबकि बाहर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है बुल्साई हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। वहीं जॉय शॉटगन को संभालती है। शॉटगन कहता है मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से कट चुके हैं और मेरी दोनों फेवरेट शॉटगन भी टूट चुकी हैं, लेकिन मैं जिंदा बच जाऊंगा। लोगन कह रहा है सारा के 2 बच्चे थे,
तुमने उन बच्चों से उनकी मॉम छीन ली। बुलसाई कहता है, मैं भी बिना मॉम के बड़ा हुआ था और मेरी लाइफ तो काफ़ी अच्छी गुजर रही है और तुम उसे इस झमेले में लेकर आए थे, मैं नहीं। तो अगर तुम दूसरों पे दोष लगा रहे हो तो अपने गिरेबान में जाकर देख लो। अब बुलसाई लोगन पे सिक्के फेंक कर भाग जाता है और बाहर खड़े एक पुलिस वाले को मारकर उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। जो ये कहती है, मैं उस कमीने को फिर से नहीं भागने दूंगी। शॉटगन कहता है, मेरे पास न्यू जर्सी का सबसे काबिल ड्राइवर है, हम उस कमीने को पकड़ लेंगे। बाहर खड़े बाकी पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पे शॉटगन कहता है कि हम अच्छे लोग हैं। अब वो तीनों पास में खड़ी कार में बैठ जाते हैं और शॉटगन अपने आदमी से उस पुलिस कार का पीछा करने के लिए कहता है। साथ ही लोगन को एक फ़ोन कॉल आता है जो कि ग्लोब का होता है, जो कि लोगन को बताता है कि बुलसाई सुबह स्कूल आया था और वो बुलेट के बच्चे को ले गया।